हाय फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी कर्ज विद मैजिकल पावर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू मुझे बताना कि आपको मेरा ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा है। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ लेनकुरन महागुरु से मिलते हैं, तभी महागुरु लेनकुरन को एक फल देते हैं जिसे वो कहते हैं कि वो बांग जी को दें और उससे कहें कि वो विंग को खिला दे। लेकिन अपनी नाइट एक्टिविटी के टाइम पर जिस पर बेचारे महागुरु पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं हम सही टाउन के लोगों को देखते हैं जो हेल्प के लिए गुसुक लेन में आते हैं और वो सिचेन और बांग जी से अपनी हेल्प के लिए कहते हैं। तभी अंकल लेनकुरन भी वहाँ आ जाते हैं और वो उन लोगों को सीधा सही टाउन जाने की कहते हैं, जिस पर वांग जी सिचेन जियांग चेंग विंग चारों सही टाउन जाते हैं। वो दोनों दो दो जोड़े में बढ़ चुके थे और वो इधर उधर हो जाते हैं। वहीं वांग जी जो विंग से किस मांगता है, जिस पर विंग शॉक्ड हो जाता है। लेकिन वांग जी तो वांग जी है, वो वहीं उस छोटी सी झोपड़ी में विंग को किस करता है। दोनों जैसे ही किस करते हैं तभी विंग को अचानक एक आवाज़ सुनाई देती है। तभी विंग कहता है, लंजा, क्या तुमने भी सुना? वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था, भी तभी जो झोपड़ी में छोटा सा होल था उससे विंग और वांग जी दोनों बाहर की तरफ देखते हैं। जैसे ही वो दोनों उस बाहर की तरफ देखते हैं और जो सामने देखते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं। विंग कहता है, ये सब क्या है? ऐसा कहता है और वो वांग जी का हाथ टाइटली पकड़ लेता है। वांग जी के विंग के लिप्स पे अपनी फिंगर रखता है और कहता है, विंग चुप रहो, आवाज़ मत करो। फिर कहता है, लंजा, ये सब क्या है? तुम मुझे एक बात बताओ, ऐसा कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। वांग जी कहता है, भीम, मैंने कहा शांत रहो, हमें पहले देखना होगा कि आखिर वो क्या करने के लिए यहाँ आए हैं और ये सब क्या है। आखिर आखिर इनको कौन भेज सकता है। वहीं विंग और वांग जी देख रहे थे। वहीं हम देखते हैं कि वो जो आत्माएं थी वो इधर उधर भटक रही थी। वो एक घर के गेट से दूसरे घर के गेट पर ऐसे ही करके वो चारों तरफ चक्कर लगा रही थी, लेकिन उन्हें आज कोई भी नहीं मिलता। तभी वो जोर से चीखती हैं, चिल्लाती हैं। विंग कहता है, लंजा, हमें कुछ तो करना होगा, ऐसा कहता है। तभी वांग जी कहता है, विंग, क्या तुम तैयार हो? विंग कहता है, हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ, ऐसा कहता है। तभी वांग जी अपनी बेचैन पकड़ता है और विंग अपनी सुबियन दोनों ऐसे पकड़ के बाहर आते हैं। जैसे ही विंग और वांग जी दोनों बाहर आते हैं और उनकी तरफ देखते हैं, वो जैसे ही आत्मा विंग और वांग जी को देखती हैं, वो सीधा विंग और वांग जी के पास आती हैं। वांग जी और विंग दोनों उन सभी आत्माओं को देख रहे थे। तभी वो अचानक विंग और वांग जी के चारों तरफ चक्कर लगाने लगती हैं और जोर जोर से चीखने लगती हैं। तभी वांग जी कहता है, विंग, अच्छे से अपने आप को संभालो, ठीक है, ऐसा कहता है। और वांग जी अपनी सुबियन से उनके ऊपर वार करता है, लेकिन उनको कुछ भी नहीं होता। विंग कहता है, लंजा, तुम अच्छे से जानते हो वो आत्माएं हैं, क्योंकि उनकी कोई परछाई नहीं है, तुम देखो, ऐसा कहता है। तभी वांग जी कहता है, विंग, अब हम क्या करेंगे? तभी विंग कहता है, विंग जो उनकी तरफ देख रहा था, अचानक पता नहीं विंग को क्या होता है। विंग अचानक से सुबियन को पकड़ता है और वो अचानक से बांसुरी में बदल जाती है और वो उसे बजाने लगता है। अचानक से विंग जो हवा में उड़ जाता है। वांग जी ये देखकर शॉक था। तभी अचानक हम देखते हैं वांग जी के अंदर से फिर से वही रोशनी फिर से निकलने लगती है। वांग जी की बॉडी पूरी तरीके से शाइन हो गई थी, उसके आसपास से पूरी आग की लपटें जैसी दिखाई देने लगी थी। वांग जी की बॉडी पूरी पूरी बॉडी पूरी तरीके से चमक रही थी। वहीं विंग जो आसमान में उठ चुका था और उसकी सुबियन को बजाते टाइम उसके अंदर से एक अलग ही ब्लैक शैडो निकल रही थी, जो धुंध बन के पूरी तरफ छा जाती है। जैसे ही वो आत्मा ये देखती हैं, वो जैसे ही विंग की बांसुरी का साउंड सुनती हैं, वो पूरी तरीके से विंग के बश में हो जाती हैं। वो इधर उधर हो जाती है। विंग का पूरा फेस रेड हो चुका था। वांग जी की चमक से वो पूरी तरीके से डर चुकी थी। विंग और वांग जी दोनों की शैडो फिर से मिलती है और वो आत्मा एकदम से जोर से चिल्लाती हैं। इस बार वो आत्माएं खुशी से नहीं बल्कि दर्द से चिल्ला रही थी, क्योंकि उन्हें सचमुच पेन हो रहा था। तभी वो अचानक से पूरी धुंध में बदलती हैं और वहाँ से गायब हो जाती हैं। भींग और वांग जी दोनों अचानक से नीचे आते हैं।
और उनकी बॉडी पूरी तरीके से शांत हो चुकी थी। भांग जी विंग की तरफ देखता है, तभी विंग जल्दी से भांग जी के पास आता है और कहता है, लंजा तुम ठीक हो? भांग जी जो सच में बहुत थक चुका था, भांग जी कहता है, हाँ विंग मैं ठीक हूँ, ऐसा कहता है। तभी अचानक सिचेन और जियांगचेंग दोनों आ जाते हैं। सिचेन और जियांगचेंग कहते हैं कि क्या हुआ भांग जी? भांग जी अपने ब्रदर की तरफ देखता है, तभी विंग कहता है, काका वो वो विंग। तभी सिचेन देखते हैं भांग जी का फेस फिर से पूरी तरीके से रेड हो चुका था। उसका फेस पूरी तरीके से ऐसा लग रहा जैसे जल रहा हो। तभी सिचेन अचानक से भांग जी के टच करते हैं, लेकिन उन्हें कहीं कोई जलन फील नहीं होती। तभी वो एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, भांग जी क्या तुम ठीक हो? भांग जी कहता है, काका मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। तभी जियांगचेंग कहता है, लेकिन विंग आखिर वो लोग कौन थे? तभी विंग कहता है, मुझे नहीं पता गगा, लेकिन मुझे लगता है बहुत कुछ बड़ी गड़बड़ हो रही है। और हाँ मैं आपको बता दूं, उन लोगों की कोई परछाई नहीं थी। सिचेन जो शॉक्ड हो जाते हैं। तभी भांग जी कहता है, गगा एक्चुअली वो कोई इंसान नहीं थे। तभी चैंग कहता है, तो तुम कहना चाहते हो कि वो कोई जानवर थे? जियांग चैंग ऐसी बात कहता है तो विंग कहता है, क्या तुम इडियट हो? तुम्हें क्या लगता है कि जानवर की परछाई नहीं होती? जिस पर चैंग कहता है, तुम इडियट हो, फिर तुम अच्छे से बताते क्यों नहीं हो क्या आखिर वो कौन थे? तभी विंग कहता है, काका पहले हमें अंकल से मिलना होगा और इन सब के बारे में बात करनी होगी, ऐसा कहते हैं। तभी सभी फिर से अपनी तलवार पर बैठते हैं और सीधा गुस्सू के लिए निकल जाते हैं। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं सभी जल्दी गुस्सू में पहुँचते हैं। अंकल अभी भी अपने हॉल में बैठे हुए थे। वो चारों जल्दी से अंकल के पास जाते हैं। तभी अंकल जो उन चारों को देखते हैं, वो चारों अंकल को बो करते हैं। तभी कुरैन कहते हैं, क्या हुआ, तुम चारों इतना परेशान क्यों? क्या देखा तुम लोगों ने सही टाउन में? तभी भांग जी कहता है, अंकल मुझे लगता है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। हालांकि लैनकुरैन को पहले से ही पता था कि गड़बड़ छोटी मोटी नहीं बल्कि सच में बहुत बड़ी होने वाली है। तभी अंकल कहते हैं, पर तुम लोगों ने क्या देखा? तभी विंग कहता है, अंकल हमने कुछ लोगों को देखा। आज एक्चुअली हम उन्हें लोग नहीं कह सकते, एक्चुअली वो अलग ही चीज़ें थी। ऐसा लग रहा था कि वो इंसान नहीं है क्योंकि उनकी कोई परछाई नहीं थी। उससे भी ज़्यादा अंकल मुझे लगता है कि वो आत्माएं थीं जिन्हें कोई यूज़ कर रहा है सही टाउन के लोगों के खिलाफ। वो उन्हें डराना चाहता है। कुरैन खड़े होते हैं और कहते, विंग तुम ये क्या कह रहे हो? तभी वांग जी कहता है, अंकल विंग सच कह रहा है। एक्चुअली जब हम लोग उनके सामने आए तो वो लोग बहुत अजीब तरीके से चिल्लाने लगी। तभी अंकल कहते हैं, फिर तुम लोगों ने क्या किया? उसके बाद वांग जी और विंग सब कुछ बताते हैं। तभी अंकल एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, ठीक है अब तुम जाओ, जाके आराम करो, तुम सभी थक गए होंगे ना, ऐसा कहते हैं। सभी जाने लगते हैं। तभी अंकल वांग जी से कहते हैं, वांग जी 1 मिनट रुको, ऐसा कहते हैं। फिर से सिचेन, विंग और जियांगचेंग तीनों बाहर निकल जाते हैं। वांग जी जो अभी भी वहीं खड़ा था। तभी अंकल कहते हैं, वांग जी मैंने तुम्हें एक फल दिया था, वो कहाँ है? वांग जी कहता है, अंकल वो मेरे रूप में है। तभी अंकल कहते हैं, ठीक है वो तुम्हें विंग को खिलाना है, लेकिन तुम्हें पता है ना वो विंग को कब खिलाना है? तभी वांग जी कहता है, अंकल आखिर ऐसा उस फल में क्या है कि मुझे विंग को खिलाना है? अंकल कहते हैं, मुझे नहीं पता, वो महागुरु ने विंग के लिए दिया है, इसलिए तुम्हें उसे उसी टाइम खिलाना होगा। जिस पर विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है। वहीं हम अब वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो सीधा अंकल के रूम से बाहर आता है, वो देखता है सिचेन और जियांगचेंग पहले ही चले गए थे, लेकिन विंग अभी भी वांग जी का वेट कर रहा था। विंग जैसे ही वांग जी को देखता है, वो दौड़कर वांग जी के पास आता है और अचानक अपनी दोनों हाथ वांग जी के गले में डाल देता है और कहता है, लंजा क्या हुआ? अंकल किस चीज़ के लिए कह रहे थे? तभी वांग जी अचानक विंग को उसकी कमर से पकड़ता है। विंग जो अचानक से ऊपर उठता है और अपने दोनों पैर वांग जी की कमर में डाल लेता है। वांग जी उसी तरीके से उसे उठाता हुआ जिंगसी की तरफ ले जाने लगता है। विंग जो थोड़ा शाय हो जाता है, लेकिन तभी वो अपना फेस वांग जी की नेक में छुपाता है
और कहता है, लंजा तुमने मुझे बताया नहीं कि आखिर अंकल क्या कह रहे थे। तभी वांगजी कहता है, वो एक सरप्राइज़ है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, ऐसा कहता है। तभी विंग कहता है, लंजा मैं आज बहुत थक चुका हूँ। लेकिन वहीं वांगजी कहता है, पर विंग तुम्हें पता है ना कि अभी हमारी नाइट एक्टिविटी बाकी है। तभी विंग अचानक अपना फेस वांगजी की नेक से निकालता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, सोचना भी मत, मैं सच में बहुत थक चुका हूँ। वांगजी कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, बस हम एक राउंड करेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। विंग कहता है, सच में? इस बात पर तुम्हारी पे मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता, बाकी हर बात पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, लेकिन जब तुम ऐसा कहती हो ना कि तुम सिर्फ एक राउंड करोगे, तो मुझे पता है कैसा लगता है, जैसे तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। वांगजी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी वांगजी कहता है, मैं विंग से वादा करता हूँ, मैं विंग को बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा। जिस पर विंग कुछ भी नहीं कहता। वहीं हम देखते हैं कि विंग और वांगजी दोनों जिंसी में पहुंच जाते हैं। तभी विंग जल्दी से वांगजी के उससे निकलता है और कहता है, ठीक है, मैं थोड़ा फ्रेशन अप होके आता हूँ, पर हाँ, हम आज कुछ भी नहीं करेंगे, तुम समझे। ऐसा कहकर वो दौड़कर अंदर चला जाता है। वांगजी जो अभी भी विंग की तरफ देख रहा था कि तभी वो अपने रोब की एक पॉकेट से वो फल निकालता है और उसे देखने लगता है। वो कहता है, आखिर इस फल में ऐसा क्या है जो महागुरु ने बस विंग को खाने के लिए दिया है। लेकिन तभी उसके अंकल को याद आता है, उसके अपने अंकल की बात याद आती है, जिस पर उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो जाए उसे आज ही विंग को ये फूल फ्रूट्स खिलाना होगा। तभी वो उस फूल फ्रूट्स को टेबल के पास रख देता है और वो चुपचाप से वो विंग के आने का वेट करना लगता है। तभी हम देखते हैं विंग जो थोड़ी देर में वॉशरूम से फ्रेशन अप होके बाहर आता है। तभी वो वांगजी को देखता है। वांगजी जो पूरी तरीके से नेकेड रूम में खड़ा हुआ था। विंग को देखकर वांगजी शॉक्ड हो जाता है। विंग कहता है, वांगजी। तभी अचानक वांगजी विंग की तरफ आता है और उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं वांगजी, मैं बहुत थका हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। तभी वांगजी कहता है, बेबी मैं कुछ नहीं कर सकता, ये अंकल का ऑर्डर है कि आज हमें कुछ करना ही होगा। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या कहा तुमने? अंकल? तुम अंकल के नाम कैसे रख सकते हो? तुम बहुत सीमलेस हो वांगजी। तुम सिर्फ अपनी लस्ट के लिए और अंकल का नाम ले रहे हो। क्या तुम्हें सच में शर्म नहीं आती? वांगजी कहता है, पर बेबी मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा हूँ विंग, ये सब मैं नहीं, अंकल चाहते हैं कि हम आज एक बार भले, बस एक बार पर एक्टिविटी करें। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी विंग की नज़र अचानक अपने पास की टेबल पर रखे फ्रूट्स पर जाती है। तभी वो कहता है, वांगजी वो क्या है? वांगजी कहता है, वो एक फ्रूट्स है। विंग कहता है, वाह ये तो बहुत डिलीशियस लग रहा है, प्लीज़ मुझे वो खाने दो, उसके बाद हम कर सकते हैं, वैसे भी मैं बहुत थका हुआ हूँ और मुझे भूख भी लगी है। वांगजी कहता है, ऑफ कोर्स बेबी, तुम ज़रूर खाना, लेकिन अभी नहीं, मैं तुम्हें खुद इसे अपने हाथ से खिलाऊंगा। विंग जो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है कि तभी वांगजी अचानक अपना फेस विंग की नेक में ले जाता है और उसकी नेक पे छोटे छोटे किसेस करने लगता है। विंग जो टाइटली बेड शीट को पकड़ता है और कहता है, लंजर रुक जाओ। लेकिन वांगजी कहाँ रुकने वाला था। वो अपना पूरा फेस और विंग की नेक में ले जाता है और उस पर छोटे छोटे किस करने लगता है। विंग जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था और वांगजी के नाम से मून कर रहा था कि तभी वांगजी विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे पैशनेट किस करने लगता है। विंग और वांगजी दोनों एक दूसरे को बहुत ही डीप और पैशनेट किस कर रहे थे। दोनों जब एक दूसरे से सेटिस्फाई होते हैं तो वांगजी अचानक विंग की चेस्ट पे आ जाता है और उसके पल्स को क्लिक करने लगता है। विंग की चेस्ट ऊपर नीचे हो रही थी। वो बस वांगजी के नाम से मौन कर रहा था कि तभी वांगजी जल्दी से खुद को विंग के अंदर सर्ट कर देता है। बेचारा विंग, जिसके मुंह से एक तेज चीख निकलती है, लेकिन तभी वांगजी अपनी लिप्स विंग के लिप्स पर रख देता है। दोनों एक दूसरे के साथ पैशनेट तरीके से इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों विंग और वांगजी जितने टाइम इंटीमेट हो रहे थे, विंग की नज़र उतने टाइम उस फल पर थी। वांगजी ये देख लेता है। तभी वांगजी को याद आता है कि उसके अंकल ने क्या कहा था। तभी वांगजी वो फल निकालता है और कहता है, तुम ये फल खाना चाहते थे ना? विंग कहता है, हाँ।
भांजी तभी उस फल को हाथ में लेकर विंग के लिप्स की तरफ लाता है और कहता है खाओ। विंग कहता है क्या तुम चाहते हो मैं इस हालत में और ये फल खाऊं? बिल्कुल नहीं भांजी, तुम ये सब कुछ पहले कंप्लीट करो और उसके बाद खाऊंगा। भांजी कहता है नहीं बेबी, तुम्हें ऐसे ही खाना होगा। विंग तो शौक था, लेकिन तभी भांजी कहता है अगर तुमने अभी नहीं खाया तो तुम्हें ये खाने को नहीं मिलेगा। जिस पर विंग कुछ भी नहीं कहता और फाइनली वो अपना मुंह ओपन कर देता है। भांजी तभी जल्दी से विंग के मुंह में वो फल डालता है और विंग उसी तरीके से उस फल को खाने लगता है। उस फल को खाते ही पता नहीं विंग के अंदर क्या हो जाता है। विंग को अपनी बॉडी के अंदर और ज़्यादा हॉटनेस फील होती है। वो तभी अचानक जैसे ही फल खाता है वो वांगजी से कहता है वांगजी और फास्ट करो। वांगजी विंग को बड़ी बड़ी आंखों से देखता है। वांगजी कहते हैं विंग तुम्हें पता है ना, अगर मैं और फास्ट करूँगा तो तुम्हें पेन होगा। तभी विंग कहता है वांगजी पर मैं तुम्हें अपने अंदर और चाहता हूँ, ऐसा कहता है। जिस पर वांगजी कुछ भी नहीं कहता, लेकिन वो बहुत खुश हो जाता है। वहीं विंग की बॉडी और हॉट फील कर रही थी। वो वांगजी को पूरी तरफ अपनी तरफ खींच लेता है और उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वहीं वांगजी जो इसकी एक्टिविटी और ज़्यादा तेज हो जाती है, वो अपनी बॉडी मूवमेंट को बहुत तेज कर देता है। वहीं विंग और ज़्यादा डिमांड करने लगता है। हालांकि वांगजी ने कहा था कि वो सिर्फ एक राउंड करेगा, लेकिन वो एक राउंड नहीं था, बल्कि विंग और वांगजी ने कम से कम 7-8 राउंड किए थे। जब वांगजी को फील हुआ कि विंग पूरी तरीके से बेहोश हो गया है, तब जाकर वांगजी ने विंग को छोड़ा था। वो धीरे से खुद को विंग के अंदर से निकालता है और विंग की तरफ देखता है। वो जल्दी से खड़ा होता है और वॉशरूम में जाता है। वो अच्छे से पहले खुद को क्लीन करता है, फिर एक गीला टॉवल लाके विंग के पास आता है और वो अच्छे से विंग को भी क्लीन करता है। तभी अचानक विंग के फेस को देखता है। विंग के पूरे जो लंबे लंबे बाल थे वो बिखरे हुए थे पूरे बेड पर, कुछ बाल उसके फेस पर आ रहे थे। तभी वो धीरे से उनको उठाता है और कहता है तुमने तो कहा था कि तुम बहुत थके हुए हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम सच में, जब मैं तुम्हारे अंदर होता हूँ तो तुम बहुत डिमांडिंग हो जाते हो, ऐसा कहता है और विंग के फोरहेड पे किस करता है। वो फिर उस कप जिस गीली टॉवल को वापस वॉशरूम में रखता है और वापस आकर चुपचाप विंग के पास लेट जाता है। तभी अचानक वो अपने जैसे ही वो विंग के पास लेटता है, वो विंग को खींचता है और अब उसका हेड अपनी चेस्ट पे रख लेता है और उसे टाइटली पकड़ता है। वो विंग की तरफ देखता है और कहता है मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे इतना प्यार क्यों करता हूँ, पर विंग सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा कहता है। वहीं विंग जो नींद में बड़बड़ाता है वांगजी लंजा मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा कहता है और वो अपना फेस वांगजी की नेक में छिपा लेता है। जिस पर वांगजी के फेस में स्माइल आ जाती है और वो विंग को टाइटली पकड़ लेता है, जैसे विंग उसे कहीं छूट कर न चला जाए। और फाइनली दोनों सो जाते हैं। वहीं अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि सिचेन जो लेनकुरेन के सामने बैठे हुए थे। अभी लेनकुरेन गुस्से में कहते हैं सिचेन भांगजी और विंग कहाँ हैं? उन्हें पता है ना कि 8 बजे तक उन्हें नाश्ते पर आना है। सिचेन कहते हैं गगा अंकल मुझे लगता है वो नाइट में बहुत थक गए थे, इसलिए शायद वो सो गए होंगे, क्योंकि आपको तो पता है ना कि जब भी वो किसी चीज़ से लड़ते हैं तो अभी उनके शरीर को इतनी आदत नहीं है उनकी शक्तियों की और वो बहुत थक जाते हैं। तभी कुरैन कहते हैं फिर भी तो तुम किसी को भेजो उनको बुलाने को, ऐसा कहते हैं। तभी सिचैन बेचारे क्या करें, वो अंकल को कई बार समझाने की कोशिश करते हैं। तभी सिचैन कहते हैं अंकल क्यों ना हम ब्रेकफास्ट करें, थोड़ी देर में भांजी और विंग आ जाएंगे। कुरैन जो कुछ भी नहीं कहते, लेकिन सच में वो बहुत गुस्सा हो गए थे। वहीं हम वांगजी और विंग को देखते हैं, जो धीरे धीरे वांगजी अपनी आइज ओपन करता है। तभी हम देखते हैं वांगजी जो देखता है पूरी तरीके से उजाला हो चुका था। वांगजी जो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। वहीं वो बिल्कुल अपने ऊपर कुछ हैवी फील करता है। तभी वो देखता है विंग जो बिल्कुल उसके ऊपर सो रहा था। वो धीरे से विंग के फेस से उसके बाल उठाता है और कहता है विंग उठो, आज हम लेट हो गए और सच में आज हमें फिर से अंकल की डांट पड़ेगी, ऐसा कहता है। लेकिन विंग
भांग जी को टाइटली पकड़ता है और कहता है, भांग जी मैं और सोना चाहता हूँ। भांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं विंग, तुम्हें पता है ना हमें अंकल के पास जाना है, वरना अंकल बहुत गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन विंग तो जैसे भांग जी को छोड़ना ही नहीं चाह रहा था। भांग जी बहुत मुश्किल से खुद को विंग से छुड़ाता है। वो विंग के फोrehead पे किस करता है और सीधा वॉशरूम में चला जाता है। वो फ्रेशन अप होता है और अच्छा से शार लेता है और रेडी होने के बाद बाहर आता है। वो देखता है विंगा बेबी जो पूरी तरीके से पूरे बेड पे सोया हुआ था। तभी भांग जी अचानक विंग के पास जाता है और फिर से उसकी चिक पे किस करता है और कहता है, विंग उठो। विंग जो धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है, लेकिन जैसे ही विंग अपनी आइज ओपन करता है कि पता नहीं विंग को क्या होता है और वो अचानक से खड़ा होता है और जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागता है। भांग जी जैसे ही विंग को ऐसे देखता है वो शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, विंग क्या हुआ? लेकिन तभी वो विंग के पीछे दौड़ता है और देखता है विंग जो वॉशरूम में वॉमिटिंग कर रहा था। भांग जी तो शॉक्ड हो जाता है और वो विंग के पीछे जाता है और विंग को बैग को सहलाता है और कहता है, विंग क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, पता नहीं लंजा क्या हुआ है, मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है और मुझे बहुत वीकनेस भी फील हो रही है। लंजा ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है, तुमने नाइट में मुझे बहुत परेशान कर दिया। तभी भांग जी को भी ऐसा ही फील होता है कि शायद उसने नाइट में विंग को ज़्यादा परेशान कर दिया, इसलिए वो कहता है, विंग आई एम सॉरी, मुझे पता है मेरी वजह से शायद तुम ज़्यादा थक गए हो। ठीक है तुम आराम करो और मैं जाकर तुम्हारे लिए हीलर से कुछ मेडिसिन लेकर आता हूँ। विंग कहता है, नहीं लंजा मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, बस मैं थोड़ा थका हूँ, मैं थोड़ी देर में सही हो जाऊँगा, ऐसा कहता है। तभी वांग जी विंग को अस्पताल में कैरी करता है और उसे रूम में लाता है। वो विंग को अच्छे से वांग जी बेड पे लिटाता है और उसके फोrehead पे किस करता है, उसे ब्लैंकेट से ढकता है और कहता है, तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ऐसा कहकर वो जिंसी से बाहर आता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। और आपको फैन फिक्शन कैसा लग रहा है प्लीज़ यार कमेंट तो कर ही सकते हो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।